दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद बी के सर में। आज हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे पॉलिटी एमसीक्यूज की जो है अगली क्लास है उसके बारे में, जो कि हम एमसीक्यू के माध्यम से पूरी पॉलिटी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस को लेकर। तो आइए उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं, कथन और कारण से संबंधित है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है, यानी कारण आर, यानी कथन ए का कारण कथन आर होगा तभी सही होगा। तो यानी स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही, इसका पहला ऑप्शन है। यानी कथन ये दिया गया है कि जो जब स्वतंत्र भारत यानी जब भारत आज़ाद हो चुका था तब क्या ब्रिटेन की प्रभुता बनी थी, और उसका कारण दिया गया कि स्वतंत्र भारत में अंतिम गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की। तो ये तो सही है, लेकिन ये वाला ऑप्शन गलत है, यानी कि ए गलत है, आर सही है। डी ऑप्शन इसका होगा सही। फिर आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण, यानी कि ऐसा कौन मतलब कौन कौन लोग हैं कि जो कि उनके राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो शामिल होते हैं, लेकिन उनके जब महाभियोग लाया जाता है तो उसमें शामिल नहीं होते। राष्ट्रपति के निर्वाचन के में शामिल होते हैं, लेकिन उनके जब महाभियोग लाया जाता है राष्ट्रपति के खिलाफ तब उस प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा जो है शामिल होती है, विधान परिषद शामिल होता है, लेकिन राज्यों की विधानसभाएं ये नहीं शामिल होती। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है। फिर पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना की बात की गई है, उसके बारे में कथन पूछा गया है, कौन से सही है कौन से गलत हैं। तो बताना है। पंचायत, पहला ऑप्शन दिया गया है कि ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना, यानी कि ग्रामीण स्तर पर सिर्फ एक स्तरीय संरचना की बात की गई है। और दूसरा, ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना। तीसरा, ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन त्रिस्तरीय संरचना की बात की गई है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 3 स्तर की बात की गई, ग्राम लेवल पर, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा स्थानीय स्वशासन के लिए, यानी कि तीसरे का सी वाला ऑप्शन सही है। अब आइए चौथे पे बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अब उसके बारे में देखिए क्या कहा जा रहा है। भारत का प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को केवल उन लोगों में से चुनने के लिए स्वतंत्र है जो संसद के किसी भी सदन के सदस्य हैं। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करता है। फिर अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। चौथा है, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है, क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। ऐसा नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, यानी कि वो अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में किसको काम करने देना है किसको नहीं, उसका चयन वह पूर्णतः स्वविवेक के आधार पर करता है प्रधानमंत्री। पांचवें की बात की जा रही है प्रश्न की। तो उसमें देखिए क्या है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है, मतलब क्या कहा गया है भारत के संविधान में। उसका पहला ऑप्शन देखिए क्या है। पहले ऑप्शन में है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो यानी कि इसका दोनों कथन सही है, ए और बी दोनों सही है, क्योंकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है। फिर संसद है ये राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी है। 2 सदनों में कौन कौन है, लोकसभा आ जाती है और राज्यसभा, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो होते ही हैं, यानी 3 लोगों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। फिर आइए छठे प्रश्न पर आते हैं हम लोग। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण का है। जानबूझकर अवज्ञा या न्यायालय के आदेश की अवहेलना या न्यायिक व्यवहार के प्रति असंयत भाषा का प्रयोग न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है। हाँ बिल्कुल, न्यायालय की अवमानना की ही श्रेणी में आते हैं ये सब। न्यायिक सक्रियता का तब तक कोई लाभ नहीं है जब तक न्यायपालिका को पर्याप्त अधिकार न प्रदान किया जाए। ये भी कथन सही है, लेकिन क्या ये एक दो कथन है और कथन आर, क्या ये दोनों जो है न्यायिक अवमानना से जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं। तो इसलिए इसके दोनों कथन तो सही है, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है, यानी इसका भी ऑप्शन बी होगा, छठवां का बी होगा।
7वें पर आए थे हम, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य अगर होते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही कि भारत का जो प्रधानमंत्री है उच्च सदन और निम्न सदन दोनों से हो सकते हैं। अगर वो उच्च सदन से होता है तब वो, अब ऑप्शन दिएगा क्या कि नहीं कर सकते, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। हाँ, ये वाला तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया, क्योंकि ये अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है, चूँकि वो लोकसभा के सदस्य नहीं है इसलिए वो वहाँ पर मत नहीं दे सकते अपने पक्ष में। तो 7वें का पहला सही है। अब आगे देखने की ज़रूरत है ही नहीं। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि, यानी कि भारतीय की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से किस तरह भिन्न है, यहाँ पर ये बात की जा रही है 8वें प्रश्न पर। तो इसमें देख लेते हैं, वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका दोनों जगह है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली भी है, 2 सदनीय विधायिका है, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं है, यानी कि 8वें का डी। अब आप लोगों को बताना है कि जो न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है भारतीय संसदीय व्यवस्था में, वो कौन से देश से लिया गया था। आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, क्वेश्चन 8 लिख दीजिएगा और कहाँ कौन से देश से लिया गया था वो नाम लिख दीजिएगा। फिर 9वें प्रश्न पर बढ़ते हैं और आज के आखिरी प्रश्न पर। संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक, यानी कि राज्यपाल अपने पद पर आसीन होने से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। ये एक स्टेटमेंट है। फिर इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पहला, किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता, ऐसा तो कहीं चर्चा नहीं किया गया। फिर दूसरा, कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। हाँ, ये तो कन्फर्म है कि वो 5 साल से पूरा करने के बाद उस पद पर नहीं बना रह सकता, लेकिन कहीं पर यह नहीं बताया गया है कि उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व से हटाया जा सकता है या नहीं, लेकिन उसे, तो इसलिए इसका बी वाला ऑप्शन यानी कि केवल 2 वाला कथन सही है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल अगली क्लास में। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दें कि जैसे ये अभी ये पॉलिटी का सेगमेंट अगर कंप्लीट हो जाएगा तब इसके बाद हम लोग ऐसे हिस्ट्री का शुरू करेंगे, ऐसे ज्योग्राफी का भी सेगमेंट हम लोग शुरू करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए, बाकी अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, क्लास का थोड़ा लाइक शेयर कमेंट भी कर दिया करिए आप लोग, जो कि कर नहीं रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि पॉलिटी के बाद भी हम ऐसे और भी सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकॉनमी हो गया, इन सब सेगमेंट में बने रहें, तो आप लोग भी हम सब्सक्राइब करिए, हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। बाकी आज के लिए बस इतना ही, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग जो है एजुकेशन अड्डा विद बीके सर सर्च करके आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। और हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो अपने वीडियो के उसमें हम लोग लिंक भी दे देते हैं, तो आप लोग वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।